Hello everyone, welcome to Biomedical channel. Now we are dealing with our digestion and absorption chapter. In our previous video, we have seen a general introduction about the alimentary canal as well as our dental formula, that is 2123 upon 2123, which is the adult dental formula, and 2102 upon 2102, which was children dental formula. Now in this video we will see further about the alimentary canal as well as different part of stomach. Now let us start. सबसे पहले देखो, the oral cavity, it leads into a short pharynx which serves as a common passage for food and air. oral cavity जो है, ये है oral cavity इधर, ये oral cavity लीड करता है into short pharynx, ये रहा pharynx, ओके। अभी इधर से ये है ट्रैकिया, ये क्या है, ये है ट्रैकिया जो कि ओपन होगा लंग्स पे, इधर एक लंग्स होगा ऐसे और इधर और एक लंग्स होगा ऐसे, ओके। दिस आर द लंग्स। और ये है इसोफेगस। सो ये है ट्रैकिया की ओपनिंग, ध्यान से देखो, ये है ट्रैकिया की, ये है फॉर एग्जांपल ये है ट्रैकिया की ओपनिंग और ये है इसोफेगस की ओपनिंग। अभी ये जो ट्रैकिया और इसोफेगस है वो ओपन करता है इनटू द फेरिंग्स, ठीक है। मतलब फेरिंग्स में ही बोथ ट्रैकिया भी ओपन करता है और इसोफेगस भी ओपन करता है। इसीलिए इधर बोला गया है कि द ओरल कैविटी दैट लीड्स टू इनटू शॉर्ट फेरिंग्स व्हिच इज सर्व एज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स सर्व एज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ट्रैकिया के अंदर जाएगा एयर और इसोफेगस के अंदर जाएगा फूड। सो ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। नाउ द इसोफेगस and the trachea, which is also called the windpipe, they open into the pharynx. See again, ये जो इसोफेगस है और ट्रेकिया है वो ओपन करता है into the pharynx। इधर लिख लो ऐसे, pharynx it is the common passage for both food and air because both esophagus and trachea open into the pharynx. A cartilaginous flap that is called epiglottis, which prevents the entry of the food into the glottis, which is the opening of the windpipe. अभी देखो, windpipe मतलब ट्रेकिया। Now this is trachea. This tube, it is the trachea which leads to into lungs, okay। That divide, this is right lung and this is left lung, this is trachea। अभी देखो, और ये है ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, और यू कैन से windpipe। इधर एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप प्रेजेंट है, सॉरी दिस, ऐसा एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है, ठीक है। दिस फ्लैप इज कॉल्ड, फ्लैप मतलब एक ढक्कन की तरह, तो इसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। अभी क्या होता है जब हम खाना खाते हैं, तो अभी ऐसे समझो, ये रहा ट्रेकिया और ये रहा एपिग्लॉटिस, ओके, ऐसे। दिस इज द कार्टिलेजिनियस फ्लैप दैट इज एपिग्लॉटिस, ट्रेकिया एंड दिस इज एपिग्लॉटिस। अभी जब फूड आता है इधर से, ओके, हम लोग खाना खा रहे हैं और इधर से फ्लूड ऐसे, फूड हम इधर से फूड आता है ऐसे। जब फूड आता है तो ये फूड एपिग्लॉटिस को ऐसे प्रेशर देता है, तो ये एपिग्लॉटिस ऐसे बंद हो जाता है, ठीक है। ओपनिंग, ये जो विंड पाइप का ओपनिंग है, इसको ऐसे ढक लेता है ये एपिग्लॉटिस, और इधर प्रेजेंट होता है इसोफेगस। ये क्या है, ये है इसोफेगस। सो ये ऐसे प्रिवेंट कर लिया और ये जो फूड है ये इधर से इसोफेगस में चला गया। सो क्या मतलब एपिग्लॉटिस ने किया क्या
कि ये जो विंड पाइप है ट्रेकिया, इसको ऐसे मतलब ऐसे इसको क्लोज कर लिया ढक्कन की तरह, सो दैट द फूड इट डायरेक्टली एंटर्स इनटू द इसोफेगस एंड इट डजंट एंटर इनटू द ट्रेकिया विंड पाइप। अगर फूड इधर एंटर कर जाए तो चोकिंग हो सकता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है। सो a cartilaginous flap called the epiglottis, this prevents the entry of the food into the glottis. Glottis मतलब इसको हम glottis बोलते हैं। This opening of trachea, it is also called glottis. ये epiglottis prevent करता है entry of fluid into the glottis which is also called the opening of the windpipe. Opening of the windpipe को हम बोलते हैं glottis during swallowing. Now the esophagus, come to esophagus. The esophagus is a thin, long tube which extends posteriorly, passing through the neck, thorax, diaphragm and leads to J-shaped bag that is called stomach. अभी जो esophagus है वो एक long tube है. So this is the esophagus. This is the esophagus which is a long tube. लंबा ट्यूब है जो कि पीछे प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, थोड़ा पीछे की साइड प्रेजेंट होता है, और ये पास करता है थ्रू द नेक, थोरैक्स एंड डायाफ्राम. अभी ये पोर्शन है नेक, इतना ये पोर्शन है थोरैक्स, और ये वाला पोर्शन दिस इज, ये जो ऐसे एक डोम शेप प्रेजेंट है इधर ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं डायाफ्राम. ये है डायाफ्राम. सो ये देखो, ये नेक से पास करता है, फिर थोरैक्स से पास करता है इसोफेगस, फिर डायाफ्राम से पास करते हुए ये कंटिन्यू होता है इनटू द स्टमक व्हिच इज जे शेप. ये देखो स्टमक एक जे शेप ऑर्गन है, ठीक है, ऐसा एक जे शेप. तो इसोफेगस कंटिन्यूज इनटू द स्टमक that leads to a J-shaped bag-like structure that is called stomach. A muscular sphincter that is called gastroesophageal sphincter that regulates the opening of the esophagus into the stomach. अभी इधर इस वाला डायग्राम पे समझो, इधर एक स्फिंक्टर होता है ऐसा, ये रहा स्फिंक्टर. स्फिंक्टर मतलब एक दरवाज़ा, आप ऐसे समझ लो एक दरवाज़ा. मतलब अगर ये इसोफेगस हो गया तो इसके अंदर ऐसा एक सर्कुलर दरवाज़ा जैसा होगा जो कि कभी क्लोज होगा कभी ओपन होगा, जो रेगुलेट करेगा एंट्री ऑफ द फूड फ्रॉम द इसोफेगस टू द स्टमक. ओके, एक दरवाज़ा जैसा हम इसको बोलते हैं स्फिंक्टर. सिंपल. सो स्फिंक्टर का नाम है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर. गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर. अभी नाम पे ध्यान दो. इसोफेजियल तो आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि ये इसोफेगस और स्टमक के बीच में है ये फिल्टर, ये स्फिंक्टर, तो इसोफेजियल. गैस्ट्रो मतलब क्यों, स्टमक को हम गैस्ट्रिक भी बोलते हैं, गैस्ट्रिक. सो गैस्ट्रो मतलब स्टमक और इसोफेगस के बीच में दरवाजे, मतलब स्टमक और इसोफेगस के बीच में दरवाजे को, स्फिंक्टर को हम बोलते हैं गैस्ट्रो, मतलब स्टमक इसोफेजियल स्फिंक्टर. Simple. Now, this gastroesophageal sphincter regulates the opening of the esophagus into the stomach. The stomach that is located in the upper left portion of the abdominal cavity. So, this is the left portion of abdominal cavity. This is left, this is right. The stomach is located into the left portion of the abdominal cavity and has four major part. Stomach has four major part. क्या क्या parts है stomach के? एक cardiac portion into which the esophagus open. अभी ये जो portion है, ये वाला portion, now this portion जहाँ पर esophagus open होता है, देखो ऐसा highlight किया मैंने, this portion को हम बोलते हैं cardiac portion. Okay? A fundic region. अभी इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं फंडस, इधर से इधर तक ये वाला, ये एक डोम शेप पोर्शन है. सो इसको हम बोलते हैं फंडस ऑफ द स्टमक. ए बॉडी विच इज़ द मेन सेंट्रल रीजन. अभी इधर से यहाँ तक इसको हम बोलते हैं बॉडी. दिस रीजन
ये जो दिस चीज इधर से इधर तक पूरा इसको हम बोलते हैं बॉडी, विच इज द सेंट्रल मेन रीजन। और इस पार्ट से इस पार्ट तक, ये जो पार्ट है इधर से इधर, इधर से इधर तक ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट। एंड द पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी ये पाइलोरिक पोर्शन ओपन करता है इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज द डिओडेनम। ये पाइलोरिक पार्ट ऐसे ओपन करता है डिओडेनम पे। इधर देखो, सो ये हो गया कार्डियक पार्ट सी, ये हो गया फंडस एफ, इधर से इधर तक हो गया बॉडी ऑफ स्टमक, और इधर से इधर तक हो गया पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक, जो कि कंटिन्यू होता है इनटू जियोडेनम, which is the first part of small intestine. Now small intestine is distinguishable into 3 regions. Small intestine को 3 region में डिस्टिंग्विश किया जाता है। मैंने अपने पहले वीडियो पे डिटेल से समझा दिया था, which is a C-shaped duodenum, a long coiled middle portion jejunum, highly coiled ileum. अभी इधर ध्यान दो, long coiled jejunum is long coiled and highly coiled is ileum, मतलब लंबा coil होता है jejunum और highly coiled होता है ileum. ओके, now the opening of the stomach, देख लो, इधर भी देख लो। so this is duodenum, this is jejunum, so from here to here you can say this is jejunum, and from here and the rest portion it is the ileum. Okay, now this ileum opens into this large intestine. The opening of the stomach into duodenum. Now the opening of stomach into duodenum is guarded by pyloric sphincter. Again और एक sphincter आ गया इधर, क्या है वो sphincter? Now अभी इस पाइलोरिक पार्ट में और डिओडेनम के बीच एक स्फिंक्टर और एक स्फिंक्टर दरवाजा प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो कि पाइलोरस में प्रेजेंट है, पाइलोरस के एंड में, सो इसका नाम हो गया पाइलोरिक स्फिंक्टर। अभी याद रखने वाला चीज़ है कि गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर इट इज प्रेजेंट बिटवीन स्टमक एंड esophagus, whereas pyloric sphincter which is present between the stomach and duodenum. ये दो स्फिंक्टर जो कि स्टमक में प्रेजेंट है, which is important. Now इलियम, अभी इलियम जो है वो ओपन करता है into large intestine. See here, ये इलियम ओपन करता है into this large intestine. Now large intestine consists of cecum, colon and rectum. Large intestine, this is the cecum, and from here this long ascending part, descending transverse, this is the colon and this is the rectum. Now cecum is a small blind sac which hosts some symbiotic microorganisms. अभी ये जो cecum है, ये वाला cecum, ब्लाइंड सेक का मतलब है कि एक तरफ ये ओपन है और दूसरी तरफ ये क्लोज है। अगर आप देखो, इधर है, ये है इलियम और ये है सीकम, इधर सीकम क्लोज है, ओके, और इधर ओपन करता है इनटू द असेंडिंग कोलन। सो इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड सेक। सो सीकम इट इज़ अ ब्लाइंड सेक विच हॉस्ट मतलब पालना। जैसे कि हम लोग पेट, डॉग्स, कैट पालते हैं, तो ये सीकम हॉस्ट करता है, पालता है सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि एसेंशियल होता है हमारे बॉडी के लिए। एंड नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन द वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स विच इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन। ये इंपॉर्टेंट है, जो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है ये है वेस्टिजियल ऑर्गन विच अराइजेस फ्रॉम द सीकम। वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, एंड दिस इज वेस्टिजियल ऑर्गन इन आवर बॉडी। The cecum opens into the colon. The colon is divided into 4 parts. One is the ascending colon, transverse, descending, and the sigmoid colon. So, this is the ascending colon, this is transverse colon, this is descending, and this is sigmoid colon. The descending part of the colon opens into the rectum, which opens out through the anus. अभी descending colon और यू कैन से सिग्मॉइड कोलन, जो भी आप बोलो, बट एनसीईआरटी में डिसेंडिंग गिवन है तो डिसेंडिंग ही बोलना। डिसेंडिंग कोलन ओपन्स इनटू रेक्टम थ्रू द एनस। एक्चुअली में होता क्या है
कि डिसेंडिंग एक्चुअली में सिग्मोइड कोलन ओपन करता है रेक्टम पे, बट एनसीईआरटी में गिवन है कि डिसेंडिंग कोलन ओपन इनटू रेक्टम। सो एनसीईआरटी के मुताबिक ही चलना। सो डिसेंडिंग कोलन ओपन्स इनटू द रेक्टम व्हिच ओपन्स इनटू द एनस। ओके, so this was all about the different parts of the stomach as well as some further information or general information about the alimentary canal. And in our next video we will see about this layer. Now if we cut the small intestine or gut, whatever, if we cut this alimentary canal transversely and see from above under the microscope, we will find several layers of the cell, okay, such as serosa, mucosa, like that. So we will study about this in our next video. So if you like this video, please do subscribe and do like this video, and till then keep studying and keep revising your NCERT again and again. So चलिए अगले वीडियो पे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।